नमस्कार। तो क्या 2026 में बैंक एग्जाम क्रैक करने का प्लान है और तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू करनी है? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा क्लियर, सीधा-साधा रोड मैप डिस्कस करेंगे जो आपकी तैयारी के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर देगा। देखिए, ये सवाल सबके मन में आता है। शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? और ये बहुत नॉर्मल है। हर नया कैंडिडेट इसी कंफ्यूजन से गुजरता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग में उतरने से पहले मैदान को समझना बहुत जरूरी है ना? तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा बैंक एग्जाम्स की दुनिया को समझना। मतलब ये होते कौन कौन से हैं और इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इंडिया में मोटे तौर पर 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो ये एग्जाम कराते हैं: एसबीआई, आईबीपीएस और आरबीआई। और जो सबसे पॉपुलर पोस्ट्स हैं वो हैं क्लर्क और पीओ, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। और मजे की बात यह है कि इन सभी एग्जाम्स का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। इसमें 2 मेन स्टेज होते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। बस यही 2 लेवल हैं जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं। अब सवाल यह है कि प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या है? क्या ये बस एक और एग्जाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए, प्रीलिम्स जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। इसमें 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं: रीजनिंग, क्वांट यानी मैथ्स और इंग्लिश। जबकि मेंस में आपके नॉलेज की गहराई चेक की जाती है। इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी आप कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो अब उस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो आपके सिलेक्शन का बेस बनेगी। हमने इसे एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप के ब्लूप्रिंट में डिवाइड किया है, जिसे हर बिगनर को फॉलो करना चाहिए ताकि तैयारी एकदम सही ट्रैक पर रहे। ये है आपकी तैयारी के 4 पिलर्स। ध्यान से सुनिएगा। पहला, सिलेबस को समझना। दूसरा, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाना। तीसरा, सही किताबें और रिसोर्स चुनना। और चौथा, मॉक टेस्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना। यह बिल्कुल एक सीधा रास्ता है जो आपको जीरो से एग्जाम रेडी बना देगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, सिलेबस। इसे जाने बिना पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन और डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां आपको चार्ट्स और ग्राफ से डेटा समझना होता है। ये गेम चेंजर हैं। और इंग्लिश में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को परखा जाता है। अब आते हैं स्टडी प्लान पर। देखिए, शुरू में रोज 3 से 4 घंटे की फोकस स्टडी भी बहुत है। जैसे 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा क्वांट, 45 मिनट इंग्लिश और हाँ, आधे घंटे का रिवीजन तो जरूर रखना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप रोज पढ़ते हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी ही यहां सब कुछ है। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप है सही रिसोर्स चुनना। आज के टाइम में इंटरनेट पे जानकारी का समंदर है और उसमें भटकना बहुत आसान है। तो मेरी एक सलाह मानिए, एक बिगिनर के तौर पे हर सब्जेक्ट के लिए बस एक अच्छी किताब या एक टीचर को पकड़िए। 10 जगह भागने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और आपका कीमती वक्त बर्बाद होगा। और हमारा चौथा पिलर है मॉक टेस्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन गलती है जिससे बचना है। मॉक टेस्ट तब तक शुरू मत कीजिए जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाएं, जिसमें करीब 1 महीना लग सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है। मतलब ये देखना कि कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों हुआ, कहाँ टाइम ज़्यादा लगा। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना, सच कहूँ तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो अब आपके पास एक ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन दुनिया का बेस्ट ब्लूप्रिंट भी फेल हो जाएगा अगर आप उन कॉमन गलतियों में फंस गए जो ज्यादातर बिगनर्स करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है और उसकी जगह सही तरीका क्या है। ये हैं वो 5 बड़ी गलतियां जो आपकी पूरी तैयारी को पटरी से उतार सकती हैं। पहला, बिना किसी प्लान के कुछ भी रैंडम पढ़ना। दूसरा, ऑफिशियल सिलेबस को इग्नोर करना। तीसरा, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। चौथा, करंट अफेयर्स को सीरियसली न लेना। और पांचवां, मॉक टेस्ट से डरना। ये ऐसे ट्रैप हैं जिनसे आपको हर कीमत पर बचना है। तो इन गलतियों से बचने का सॉल्यूशन क्या है? ये रहा एक क्लियर 3 महीने का रोड मैप। पहला महीना अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर लगाइए। दूसरा महीना, अब गियर बदलिए और इंटेंसिव प्रैक्टिस शुरू कीजिए, साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी। और तीसरा महीना, अब बारी है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की और आपका मेन फोकस होना चाहिए स्पीड बढ़ाने और एनालिसिस पर। देखिए, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन सिलेक्शन का रास्ता एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और मोटिवेशन के बिना अधूरा है।
क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपके सब्र का भी टेस्ट है। तो चलिए अब हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बैंक एग्जाम्स असल में टफ नहीं है, कंपटीशन टफ है। ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता। ये एक रेस है जिसे जीता जा सकता है, और इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, डेली डिसिप्लिन। अगर वो मेंटेन कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। तो ये था एक शुरुआती रोड मैप जो आपको एक सही डायरेक्शन देगा। अब अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और हर सब्जेक्ट की डीप स्ट्रैटेजी के लिए भरोसेमंद बैंक एग्जाम प्रिपरेशन चैनल्स और रिसोर्सेज को जरूर फॉलो करें। याद रखिए, सही गाइडेंस और लगातार मेहनत ही आपको बाकियों से आगे रखेगी।